20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 72 क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। तो इसमें अवरोही क्रम क्या होता है, हमारा घटता हुआ क्रम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7864, 7854, 7846 और 78। तो ये क्या है, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। और हमारा आरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, आरोही क्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 0। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा, 0। क्वेश्चन नंबर 74 है, 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 75 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी। तो हम इसे क्या कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे ऐड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, 86538। आप इसे ऐड करके देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक सैकड़े में कितनी धाइयां होती हैं। एक सैकड़े में कितनी धाइयां होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 1। क्वेश्चन नंबर 77 है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, शब्द। क्वेश्चन नंबर 78 है, आ ई उ ऋषि स्वर का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ह्रस्व स्वर। 79 क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं। ये जो विराम चिन्ह है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। ये जो होता है, ये हमारा वाक्य जब पूरा हो जाता है तब हम इसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में मिलता है, यूपी टेट, डीएलएड सब में अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि 2018 में आए हुए क्वेश्चंस है। अतिवृष्टि, इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 81 है, या रा लावा व्यंजन है। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 82 है, गणित की मूल सक्रियाएं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्वेश्चन नंबर 83 है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इकाई पे 0 है, दहाई पे 3 है और सैकड़े पे 5 है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन डी, 2 अंकों की बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 85 है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, पठन 2 प्रकार का होता है, शास्वर पठन, मौन पठन। क्वेश्चन नंबर 86 है, भा वर्ग किस वर्ग में आता है। तो इसका ऑप्शन है सी, पा वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता है हमारा घटता हुआ क्रम। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 20 15 10 5 2। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, सम्मान शब्द उदाहरण है। तो ये है इसका
बी द्वंद्व व्यंजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90 है तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तुरंग ये किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 91 है भाषा की इकाई है। भाषा की इकाई क्या है? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 92 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 94 है वर्णों का निर्माण होता है। ये स्वरों से भी होता है, व्यंजनों से भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आ तथा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? तो इसमें कितने हैं? 5 वर्ग हैं। 96 है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 7। 97 है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, रा, ला, व। क्वेश्चन नंबर 98 है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो इसमें कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 99 है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो कितने हैं? 4 या, रा, ला, व। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म कौन से हैं? शा, शा, श, हा। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 101 है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। तो कितने हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ऑप्शन नंबर ए। 102 क्वेश्चन है हमारा हिंदी में लिंग है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं और संस्कृत में लिंग है। क्वेश्चन नंबर 103 है संस्कृत में लिंग जब पूछे जाते हैं तो उसमें 3 होते हैं और हिंदी में लिंग 2 होते हैं। 104 है क्रिया के भेद हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं। 105 है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे का, सा। तो ये क्या है? अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 106 है जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होती है उसे कहते हैं महाप्राण। ये क्या है? जैसे खा, घा। ये क्या है? जैसे बड़ा शा। तो ये सब क्या है? महाप्राण। 107 क्वेश्चन है उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ड़ा और ड। क्वेश्चन नंबर 108 है अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। अनुग्रह इसका समानार्थी शब्द है अनुकंपा। क्वेश्चन नंबर 109 है आलोचना का समानार्थी शब्द है आलोचना। तो इसका क्या होगा? समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 110 है मनीषी का समानार्थी शब्द है मनीषी। तो इसका होगा ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अतिवृष्टि का विलोम है तो इसका क्या होगा? अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अमर का विलोम है अमर। तो इसका क्या होगा? नश्वर। क्वेश्चन नंबर 113 है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है तो इसका क्या होगा? छा, त्रा, ज्ञा। ये क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। 114 है संयुक्त व्यंजन छा बनता है। किससे बनता है? तो ये का और शा से बनता है, लेकिन का शा हमें डायरेक्ट भी दे देते हैं तो वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। इसमें क्या आएगा? हलंत। का के नीचे क्या आएगा? हलंत। तो वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा, का और शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता प्लस रा के मिलने से बनता है। तो ये क्या बनेगा? त्रा। ये भी क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 चंद्रमा फंदा अंत में है।
तो इसका क्या, ये क्या है? चंद्रमा फंदा अंत में है, तो ये किस में आते हैं? चंद्रमा अनुस्वार, जो इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है वो क्या होते हैं? अनुस्वार। कई वाक्यों का समूह कहलाता है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है, क्या है? अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या है? हमारी संस्कृत। 119 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। शुद्ध वाक्य है तुम मुझ पर नाराज हो। 120 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तुम चलो मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 121 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। राजन का आदत बड़ा खराब है, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है, ये कहने में भी उच्चारण दृष्टि से भी ये अशुद्ध है, लेकिन ये बी वाला ऑप्शन सही है, राजन की आदत बड़ी खराब है, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो ये क्या है? ऋषि। देखो, कृषि गृह पृथ्वी, तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 123 है, आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा। आत्म, देखो ऑप्शन नंबर ए है आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आ तथा बा दोनों। 124 है, भी है, तो भी एक क्या है? निपात, जिसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। भी, हाँ, जी, ये सब क्या है? निपात, जिसमें ज्यादा जोर देकर बात करी जाती है। हाँ, जी, भी, तो वो सब क्या होते हैं? निपात। 125 है, विद्यालय में संधि है, विद्यालय में संधि है, तो इसमें क्या है? दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 है, पठन किस धातु से संबंधित है? पठन किस धातु से संबंधित है? तो किससे है? पठ, पठ धातु से संबंधित है। 127 है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है? तो इसकी कितना है? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के आधार पर पठन है, ये भी हमने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था, सास्वर पठन और मौन पठन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, किसका कथन है? पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? ये है डिसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने होते हैं उसमें? 26। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U वॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? पूछा कितना है? कॉन्सोनेंट, तो उसमें से 26 में से 5 माइनस कर दो तो कितने बचे? 21। 21 कितने होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो इसमें क्या है? A-E-I-O-U। 134 है, निम्न में से हंस पद का चिन्ह है, वो क्या है? ये जो चिन्ह होता है, जब हम लिखते समय कोई अपना शब्द अक्षर भूल जाते हैं तो हम ये चिन्ह लगाकर उसके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है, तो क्या होगा? जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसमें जो लिखते हैं हम, तो वो है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 136 है, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान
अरहर मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? तो इसका आंसर है तुकांत शब्द। क्वेश्चन नंबर 137 है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वर्णमाला में हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आंसर नंबर बी। 138 है निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है तो का और खा, का से मां तक जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। तो इसमें संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। छात्रा ज्ञा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 140 संयुक्त व्यंजन है। इसमें बताना हमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें क्या है? छात्रा ज्ञा श्रा। तो इसमें क्या है? छात्राश्रा। तो हमारी ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 141 क्वेश्चन है हमारा संयुक्त व्यंजन श्रा बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? तो ये शा और रा से बना हुआ है। ऑप्शन में कहीं कहीं शा प्लस रा देते हैं तो वो ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि इसमें शा के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, वो हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है हिंदी वर्णमाला में अयोगवह है। अयोगवह हमारे कौन से? अंग और बड़ा अंग। 143 है द्विगुण व्यंजन है। ये क्वेश्चन हमारा अभी ऊपर भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ड और रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 निम्न में से कौन घोष वर्ण है? इसमें बताना है हमको घोष वर्ण है। तो इसमें क्या है? माँ एक क्या है? घोष वर्ण है। 145 क्वेश्चन है निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? इसमें हमें बताना अघोष। तो इसमें क्या है? सा क्या है? हमारा अघोष वर्ण है, जिसमें श्वास कम निस्तारित होती है, वो क्या होते हैं? हमारे अघोष वर्ण होते हैं। 146 है भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का, तो इसमें क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अपने सारे दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।